जल्दी से रोहन भारती का और क्या? Ankit Agarwal is the director and founder of Quarantine Investment Solutions, having an experience of more than 14 years in the financial and insurance sector. Quarantine Group, which is established in 2018 and at present has served more than 400 plus satisfied clients. They help clients to achieve their financial and life goals with effective and smart planning. He loves to travel, actively participates in social activities. He is associated with many social groups like RSS, Agrawal Sabha, Mandir Committee, etc. Lives in joint family with his mother, brothers, and also has a lovely daughter and wife. I will introduce Ankit. Okay, Thank you, and thanks to Pragati Parivar to giving me this opportunity. I would like to introduce general insurance presentation. Basically, I am the partner of general insurance category. Type of general insurance. Basically, general insurance में अगर कई कंट्रीज में हम बोले तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी कहते हैं जनरल इंश्योरेंस को. मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, मैरिन इंश्योरेंस, कई टाइप के जनरल इंश्योरेंस अवेलेबल है. आज हम जो बात करेंगे मेजरली टू टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस. मोटर इंश्योरेंस में बेसिकली टू टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस होते हैं. फर्स्ट इज थर्ड पार्टी. थर्ड पार्टी बेसिकली जब कोई भी एक्सीडेंट होता है, मिस हैपनिंग होती है तो सामने वाले को कवर मिलता है और ये कंपलसरी भी है गवर्नमेंट की तरफ से. अनदर वन इज कंप्रेसिव पैकेज, जिसे हम फर्स्ट पार्टी भी बोलते हैं. इसके अंदर सामने वाले का भी और अपना भी, दोनों की गाड़ी का इंश्योरेंस कवर मिलता है. इसके अंदर कुछ एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं, कुछ एडिशनल फीचर्स होते हैं जो हम ले सकते हैं कंप्रेसिव के अंदर. जस्ट लाइक जीरो डेप्रिसिएशन कवर. जीरो डेप्रिसिएशन कवर यहाँ पे सभी को क्लियर है? एक बार बताएंगे कोई भी? जीरो नहीं, 5 इयर्स तक स्टैंडर्ड दिया जाता है. उसके बाद कुछ कंपनी है जैसे RS, रॉयल सुंदरम हो गया, इसको टोक्यो हो गया, कुछ गाड़ियों को वो देते हैं 8 इयर्स तक. लेकिन जनरली 5 इयर्स तक दिया जाता है. जीरो डेप्रिसिएशन में एक बार आपको बता देता हूँ. इसमें क्या होता है कि आफ्टर अ ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, जो जब भी हम क्लेम लेने जाते हैं तो कुछ डेप्रिसिएशन करता है 10, 15, 25, 35 ईयर बाय ईयर. जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी में जब भी हम क्लेम लेने जाते हैं तो हमारा कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं कटता है. टायर प्रोटेक्ट कवर, रिटर्न टू इनवॉइस. रिटर्न टू इनवॉइस होता है, ये 3 साल के लिए मिलता है स्टार्टिंग के. इसमें जो हमारी गाड़ी की एक्चुअल वैल्यू होती है, बाई चांस अगर हमारी गाड़ी चोरी हो जाती है, आपने देखा होगा IDV वैल्यू मिलती है हमें इंश्योरेंस में, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू. अगर आपकी गाड़ी 10 लाख की है, आज उसकी IDV 5 लाख की है थर्ड ईयर, तो आपको चोरी के टाइम पे 5 लाख तक का क्लेम या 5 लाख मिलेंगे. लेकिन अगर आप RTI यानी रिटर्न टू इनवॉइस लेते हैं तो आपको पूरी वैल्यू मिलेगी जो आप परचेस करते हैं. आफ्टर इंजन एंड गियर बॉक्स प्रोटेक्शन. इसके अंदर इंजन और गियर बॉक्स का जो प्रोटेक्शन होता है, कभी इंजन अगर डैमेज हो जाता है तो उसका कवर भी आपको मिलता है. कंज्यूमर्स कवर, तो ये सब कवर एडिशनल फीचर्स होते हैं. 17 टाइप्स के एडिशनल फीचर्स है, वो आप ले सकते हैं. क्या ऊपर वाले जीरो टैप में इंजन और गेयर बॉक्स प्रोडक्शन नहीं होता? नहीं, उसमें एक्सीडेंट होता है. उसमें प्लास्टिक भी आपका नट बोल्ट भी कवर नहीं होता. तो नट बोल्ट तो कंज्यूमेबल आ रहा है, पर इंजन और गेयर नहीं, बॉक्स उसके लिए आपको अलग से इंजन एंड प्रोटेक्ट इंजन कवर लेना. ये तो फ्लड के केस में या किसी सॉरी, फ्लड वगैरह के केस में क्या एडिशनल लेना पड़ता है या नॉर्मल में भी? एडिशनल. इंजन अगर आपका इंजन सीज हो गया, इंजन आपका पानी भर गया, इंजन में पानी भर गया, कुछ हो गया, खराब हो गया, तो आपको कवर नहीं मिलता नॉर्मली. फ्लड के केस में नहीं मिलता, एक्सीडेंट के केस में तो मिलता है. एक्सीडेंट के केस में मिलता है. कुछ डूस एंड डोंट्स है. जैसे डूस, जब भी हम किसी से पॉलिसी लेते हैं, आपने देखा होगा कई बार इफको का ज्यादा आ रहा है, HDFC का कम आ रहा है, ICICI का ज्यादा आ रहा है. तो उसके रीजंस होते हैं. हमें चेक करना चाहिए नंबर ऑफ कैशलेस गैरेजेस किसके कितने हैं. जैसे किसी ICICI के 238 है, HDFC के 210 है. हर गाड़ी के लिए हर कंपनी के अलग अलग कैशलेस गैरेज है और उनके नंबर ऑफ कैशलेस गैरेज भी कम ज्यादा होते हैं अकॉर्डिंग टू कार. तो वो हमें चेक करना चाहिए. रीड द पॉलिसी ब्रोशर प्रोस्पेक्ट केयरफुली. जब भी हम पॉलिसी ले तो उसका ब्रोशर एक बार हमें चेक कर लेना चाहिए. कई बार गाड़ी का नंबर वगैरह, इंजन नंबर, चेसिस नंबर भी उसमें गलत मेंशन हो जाता है,
तो हमें पॉलिसी रीड करनी चाहिए। आस्क फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट एड ऑन कवर्स, जैसे मैंने बताया एड ऑन कवर्स, जीरो डेप्रिसिएशन, आरटीआई, कंज्यूमेबल्स कवर, इनके बारे में भी हमें पूछना चाहिए। कीप आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस एंड पीएफ इंश्योरेंस कॉपी, ये हमें हैंडी रखना चाहिए। ऑलवेज टेक पॉलिसी फ्रॉम आईआरडी ऑथराइज्ड एजेंट। आईआरडी ऑथराइज्ड एजेंट से हमें इसलिए लेना चाहिए, कई बार क्या होता है कि हमें टेलीकॉम कंपनियों से फोन आता है, वो लोग आप कुछ भी पूछेंगे, वो लोग आपको यस ही बोलेंगे, क्योंकि वो आईआरडी के एजेंट नहीं होते। अगर हम लोग आईआरडी के एजेंट आपको कुछ भी बताते हैं, अगर आप हमारे को गलत प्रूफ कर देते हैं, तो हमारा लाइसेंस तक कैंसिल हो सकता है। लेकिन वो टेलीफोन कॉलर्स होते हैं, वो जो आपको फोन करते हैं, जब वो पॉलिसी भी आपको देते हैं तो उस पर नाम किसी और का होता है, वो आईआरडी के एजेंट नहीं होते। तो ऑलवेज ट्राई टू टेक पॉलिसी फ्रॉम द आईआरडी अप्रूव्ड एजेंट। कुछ चीजें हैं, फॉरगेट टू रिन्यू योर पॉलिसी। पॉलिसी हमें हमेशा टाइमली रिन्यू करना चाहिए। हमारे को मिलता है एनसीबी, नो क्लेम बोनस। फर्स्ट ईयर 15, 20, 25, 35, 45 मैक्सिमम अप टू 50% तक हमें एनसीबी मिलता है। वो आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर्स तक हम ऐड करते हैं। अगर आपकी पॉलिसी ब्रेक हो जाती है तो आपको एनसीबी का बेनिफिट नहीं मिलता और जो आपका प्रीमियम बढ़ जाता है। तो कभी भी अपनी पॉलिसी टाइमली रिन्यू कराएं। सेकंड, फॉल्स डिक्लेरेशन या फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन। कई बार क्या होता है कि हमने क्लेम लिया, लेकिन हमने एजेंट को या पॉलिसी जिससे हम ले रहे हैं, हमने उसे नहीं बताया, तो उसमें कई बार क्लाइंट को लगता है मैंने एनसीबी ले लिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप ही का नुकसान होता है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ द क्लेम आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो आपको हमेशा सही जानकारी, सही इंफॉर्मेशन देनी है अपने एजेंट को। लॉस की, ये काफी जब हम कार या बाइक या कुछ भी परचेस करते हैं, हमें 2 चाबियां मिलती है, 2 की मिलती है। बहुत से लोगों की एक चाबी खो जाती है या एक ही चाबी होती है। अगर आपकी गाड़ी चोरी होती है, अगर आपके पास एक ही चाबी है, तो आपको क्लेम नहीं मिलता। क्लेम मिलता है पर दिक्कत करते हैं, बहुत दिक्कत करते हैं। कई कंपनी 25%, कोई कंपनी 50%, और उसमें कोई भी आपको श्योरिटी नहीं दे सकता, आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, डिपेंड्स ऑन कंपनी, और मोस्टली टाइम वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो कोशिश कीजिए कि हमेशा अपनी दोनों चाबी हैंडी रखिए। अगर खो भी जाती है तो ऑथोराइज डीलर से उस पर बिल लेके बनाइए। डुप्लीकेट की अगर आप बनाते हैं तो भी आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये चीज याद रखिएगा, दोनों चाबी, सर अगर चाबी टूट गई हो तो आप ऑथोराइज डीलर से जाके दूसरी बनवाइए उसका बिल लेके। हम उसको नया सेट चेंज करा देंगे। तो कोशिश कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी मोर देन 25% इंश्योरेंस रिजेक्ट होते हैं, वो इसी की वजह से होते हैं। तो अपनी दोनों की हैंडी रखिए, अगर खो जाए तो उसको जाके ऑथोराइज डीलर से तुरंत बनवाइए। इसके बाद आते हैं सेकंड प्रोडक्ट, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस नॉर्मली कवर मेडिकल एक्सपेंस जो हम हॉस्पिटलाइज होते हैं। आईआरडी की भी जैसे गाइडलाइन होती है कि 24 आवर्स के एडमिशन या एडमिट के बाद ही हमें हेल्थ कवर मिलता है। कुछ डे केयर्स होते हैं, डे केयर्स में कई लोगों को लगता है कि हम गए और हमारे को फीवर है उसका भी हमें मिलेगा, लेकिन वो डे कवर में नहीं आते। डे कवर बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपको कीमोथेरेपी करानी है, आजकल कीमोथेरेपी के लिए आपको पूरा दिन हॉस्पिटल में एडमिट नहीं रहना पड़ता। बहुत सारी थेरेपीज है जो पहले होती थी, आपको 24 घंटे, 48 घंटे, 36 घंटे आपको एडमिट होना पड़ता था, लेकिन आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें आपको 8 घंटे, 4 घंटे, 12 घंटे वो थेरेपी होके आप रिकवर होके वापस आ जाते हैं। तो ऐसी 128 थेरेपीज है या डे केयर है जिसे आईआरडी ने उसमें इंक्लूड कर रखा है। तो वो डे केयर कवर होते हैं। कई लोग डे केयर को कि जनरल हम गए मेडिसिन ली, वो डे केयर कवर नहीं होते हैं। ऑल्दो एवरी पॉलिसी डिफरेंट वेज, एक्सीडेंटल आपकी पॉलिसी में डे 1 से कवर होता है, बाकी सब चीजें आपकी डे आफ्टर 30 डेज कवर होती है। इसमें कुछ डूज एंड डोंट्स है बाय एट यंग एज। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी मेरे पास मेरे फ्रेंड की वाइफ का ही काफी परेशान थी और उनको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, लेकिन उन्होंने भी वही किया कि एक आफ्टर एज उन्होंने ट्राई कर रहे हैं। उनकी किडनी डैमेज है और उनको कहीं से भी इंश्योरेंस नहीं मिल पा रहा है, और भला उन्होंने भी किसी से इंश्योरेंस लिया भी था पीछे, तो मैंने कहा आपने ले तो लिया है, देने को मैं भी ले रहा, लेकिन आपको कवर नहीं मिलेगा। और मैंने कहा एक बार आप उसमें डाल के देखिए, उनसे मंगाइए कि आपकी किडनी रिलेटेड डिसीज कवर्ड है या नहीं। जब उन्होंने वहां से मंगाया
तो उनकी साफ लिखा हुआ आया ऑल किडनी रिलेटेड डिसीज नॉट कवर्ड इन योर पॉलिसी। अगर वो यही पॉलिसी एट द स्टार्टिंग ऑफ द एज ले लेते, एट द यंग एज में ले लेते 25, 22, प्रीमियम भी 4-5,000, 6,000 का जाता, और उनकी वो किडनी से रिलेटेड जो उनका एक्सपेंस है 2 लाख 4 लाख जो पर एनम आ रहे हैं वो उनको कवर मिलता। तो यंग एज में लेने का ये फायदा होता है आपको। नंबर ऑफ कैशलेस हॉस्पिटल, कैशलेस हॉस्पिटल का मैं बताता हूँ, कई लोगों को लगता है कैशलेस हॉस्पिटल का अगर वो कैशलेस नहीं है तो उनको क्लेम नहीं मिलेगा। कैशलेस हॉस्पिटल में आपको जाते हैं, आपका कार्ड एडमिट होता है और कैशलेस सारा ट्रीटमेंट होता है। जो पैनल में नहीं होते कंपनी के, उनमें आपको बाद में क्लेम करने पे और डॉक्यूमेंट जमा करने पे क्लेम मिलता है। कैशलेस यानी जिनका उनसे टाई अप है, और जिनका उनके टाई अप नहीं, वो नॉन कैशलेस है। नॉन कैशलेस में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद क्लेम मिलता है। कैशलेस में आपको बिफोर डॉक्यूमेंट सबमिट आप कर दीजिए, आपको एक जो नॉमिनल फीस होती है 10,000 50,000 वो आपको जमा करानी होती है। डिस्क्लोज ऑल डिटेल्स, बहुत से एजेंट पूछते भी नहीं और हम बताते भी नहीं, लेकिन जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस ले, हमेशा अपनी बीमारी, चाहे वो शुगर हो, बीपी हो, डायबिटीज हो, कोई भी बीमारी हो, वो आप लीजिए। कई लोगों को लगता है हम बच जाएंगे, लेकिन आपके ब्लड टेस्ट में सारी दवाई जो आप ले रहे हैं वो आ जाएगी। स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, आप उसे ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम बढ़ता है, आप उसको ओकेजनली दिखा सकते हैं ड्रिंकिंग, लेकिन मेंशन जरूर कीजिए, क्योंकि आप जो भी मेडिसिन लेते हो वो आपके ब्लड सैंपल में आ जाएगी। इसलिए नेवर हाइड फ्रॉम योर एजेंट, ऑलवेज टेक पॉलिसी फ्रॉम आईआईटी ऑथराइज्ड एजेंट। जैसे मैंने बताया, पॉलिसी आईआईटी एजेंट के थ्रू ही लीजिए। अदरवाइज जैसे उनको किडनी के पेशेंट को ही पॉलिसी दे दी, तो फॉरगेट टू रिन्यू योर पॉलिसी। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कभी भी अपनी पॉलिसी रिन्यू करना मत भूलिए, क्योंकि भगवान ना करे अगर आज आपको कोई बीमारी है और आपकी 10 साल पुरानी पॉलिसी है, अगर आप उसे दोबारा रिन्यू करने जाएंगे तो वो बीमारी आपकी कवर नहीं हो पाएगी। तो कभी भी अपनी पॉलिसी हेल्थ के केस में तो खास तौर से उसे लैप मत कीजिए, उसे कंटिन्यू कीजिए। फॉल्स डिक्लेरेशन, कभी कोई बीमारी नहीं छुपानी है, सारी जो भी आपको बीमारी है, डिफरेंट डिसीज को आपको मेंशन करनी है, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दीजिए। जी मेरी मिस्टर नीति अग्रवाल, फोटो क्लिक कर सकते हैं। पास्ट प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन इंटरनेशनल अफेयर, एसओ चेयरमैन जॉइंट बिजनेस काउंसिल सेक्रेटरी, मिस्टर कामेश गुप्ता, डायरेक्टर कोल इंडिया लिमिटेड, मिस्टर अभय वर्मा, एमएलए विधायक लक्ष्मी नगर से, मिस हिमांशी पांडे, शारदा साउथ जोन मीडियम जो कर्कट के पीछे बिल्डिंग है उनकी चेयरपर्सन है, और काउंसलर भी है मिस्टर संतोष पाल, ये लक्ष्मी नगर से काउंसलर है। ये सब मेरे डील है। थैंक यू। वंडरफुल।